वेलकम टू साइंस डिकोडेड। आज हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल मतलब क्या? ऐसा कौन सा भी कंपाउंड जो लाइफ के लिए एसेंशियल होता है उसे ही हम बायोमोलिक्यूल कहते हैं। तो बायोमोलिक्यूल में से सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? इट इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच इज सोर्स ऑफ एनर्जी इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो बहुत पहले कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कंसिडर किया जाता था और उसका एक जनरल इक्वेशन था, वो क्या था? CH2O। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ग्लूकोज ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अगर उसको इस फॉर्म में लिखना तो हम कैसे लिखेंगे? C6H2O6। बट अगर हम ध्यान से देखें तो हम एसिटिक एसिड को भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे? C2H2O2। मतलब ये कंसिडरेशन तो गलत हो गई कि कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। तो नई डेफिनेशन क्या है कार्बोहाइड्रेट के लिए? इट इज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव्स। ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट को हम सेकेराइड भी कहते हैं क्योंकि वो स्वीट इन टेस्ट होता है। ठीक है। और हम कार्बोहाइड्रेट को ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफाई कैसे करते हैं? मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स मतलब क्या? जो हाइड्रोलाइसिस पर फर्दर यूनिट्स नहीं देते। इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ओलिगोसेक्राइड्स मतलब क्या? जो हाइड्रोलाइसिस 2 to 10 मोनोमर्स दे सकते हैं। इनको हम फर्दर क्लासिफाई भी कर सकते हैं कि कितने यूनिट्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर डाइसेक्राइड्स मतलब उसमें 2 यूनिट्स प्रेजेंट है। ट्रायोज मतलब 3 प्रेजेंट है। टेट्रोज मतलब 4 प्रेजेंट है, फर्दर ऑन। थर्ड क्या है? पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड्स मतलब क्या? जिनको हाइड्रोलाइसिस पर बहुत सारे मोनोमर्स मिलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? स्टार्च और सेल्यूलोज। ठीक है। तो जो मोनोसेक्राइड और ऑलिगोसेक्राइड्स होते हैं ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, बट पॉलीसेक्राइड जो होता है वो स्वीट इन टेस्ट नहीं होता है। तो फर्दर मोनोसेक्राइड्स को समझते हैं। मोनोसेक्राइड मतलब क्या? जो हाइड्रोलाइसिस पर फर्दर कोई यूनिट नहीं देता है उसे भी हम क्या कह सकते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है। तो मोनोसेक्राइड्स में अगर अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम उसे कहेंगे अल्डोस, और अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम उसे कहेंगे कीटोस। ठीक है। तो फिर अगर हमें फॉर एग्जाम्पल अगर अल्डोट्राइओज होगा, अल्डोट्राइओज मतलब क्या? 3 कार्बन एटम कंटेनिंग एक कंपाउंड है जिसमें अल्डिहाइड भी प्रेजेंट है। और कीटोट्राइओज मतलब क्या? 3 कार्बन एटम कंटेनिंग एक कंपाउंड है जिसमें कीटोन ग्रुप भी है, या फिर अल्डोटेट्राओज, कीटोटेट्राओज एंड फर्दर। ठीक है। मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज। तो उस ग्लूकोज की प्रिपरेशन कैसे होती है वो हम समझते हैं। ग्लूकोज की प्रिपरेशन के 2 तरीके होते हैं। पहला क्या है? सुक्रोज या तो केन शुगर को हाइड्रोलाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तो वो हमें देगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। और सेकंड क्या है कि स्टार्च को अगर हाइड्रोलाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट H2SO4 तो हमें देगा n नंबर ऑफ ग्लूकोज। तो प्रिपरेशन ऑफ द ग्लूकोज देख लिया। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो आज हमें पता है कि वो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, बट उस समय वो कैसे पता चला? तो कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शन की थी। तो पहली रिएक्शन क्या थी? रिएक्शन विद HI क्या? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसने ग्लूकोज को डायरेक्टली एन हेक्सेन में कन्वर्ट कर दिया, जिससे क्या पता चला कि ग्लूकोज एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। ठीक है। सेकेंड रिएक्शन क्या थी? रिएक्शन विद HCN एंड NH2OH। जब ग्लूकोज को HCN के साथ में रिएक्ट किया तो उसने साइनोहाइड्रीन दिया, और जब ग्लूकोज को NH2OH के साथ रिएक्ट किया तो उसने ऑक्साइन दिया। अमाइन चैप्टर में जब भी अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप HCN या फिर NH2OH के साथ रिएक्ट करता था तो वो साइनोहाइड्रीन या फिर ऑक्साइन देता था। तो इसका मतलब ग्लूकोज में अल्डिहाइड या तो कीटोन ग्रुप का प्रेजेंट। थर्ड क्या है? रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। तो जब ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट किया उसने क्या दिया? ग्लूकोमिक एसिड। मतलब जो भी अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट था वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। बट जो ब्रोमीन वाटर है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो बस अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड जा सकता है, ना कि कीटोन से। तो इस रिएक्शन से क्या पता चला कि ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप का प्रेजेंट। फोर्थ क्या है? रिएक्शन विद एसिटिक अनहाइड्राइड। जब ग्लूकोज को एसिटिक अनहाइड्राइड से रिएक्ट करवाया तो उसने क्या दिया? ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, मतलब 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। फिफ्थ क्या है? रिएक्शन विद डाइल्यूट HNO3। तो जब ग्लूकोज को HNO3 के साथ रिएक्ट करवाया तो उसने क्या दिया? सैक्रिक एसिड। सैक्रिक एसिड मतलब क्या? 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रेजेंस। तो फिर HNO3 का एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो प्राइमरी OH को भी कार्बोक्सिलिक एसिड कर सकता है।
तो फिर इससे क्या पता चला कि ग्लूकोज में एक प्राइमरी OH भी है। Stay tuned for part 1 for more such short revising videos. Please like and subscribe the channel.